मेरे साथ जुड़े क्योंकि मैं शक्तिशाली मंत्रों की दुनिया में गोता लगाता हूं और खुद को चुनौती देता हूं कि कौन से मंत्र वास्तव में मेरी किस्मत बदल सकते हैं। मंत्र सदियों से आध्यात्मिक अभ्यासों की आधारशिला रहे हैं। माना जाता है कि इनमें हमारे जीवन को गहन तरीकों से बदलने की शक्ति है। वे पवित्र ध्वनियां हैं जिन्हें अक्सर भक्ति और ध्यान के साथ दोहराया जाता है, जिसका उद्देश्य हमारी ऊर्जाओं को ब्रह्मांड की सकारात्मक शक्तियों के साथ संरेखित करना है। विचार यह है कि इन मंत्रों का जाप करके कोई व्यक्ति संभावित रूप से अपने भाग्य को बदल सकता है, अपने जीवन में सौभाग्य और समृद्धि को आमंत्रित कर सकता है। आइए जानें कि ये प्राचीन उपकरण उन लोगों के लिए कैसे गेम चेंजर हो सकते हैं जो अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं। हम में से कई लोग ऐसे दौर से गुजरते हैं जहां ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। हम जो भी दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं वह बंद हो जाता है, और चाहे हम कितनी भी मेहनत कर लें, सफलता बस पहुंच से बाहर लगती है। ऐसे समय में हम अक्सर आध्यात्मिक अभ्यासों की ओर रुख करते हैं, अपनी चुनौतियों से निपटने में मदद के लिए जीवन रेखा की तलाश करते हैं। मंत्रों और हमारे भाग्य को बदलने की उनकी शक्ति में विश्वास इस समझ में निहित है कि हमारे शब्दों और विचारों में हमारी वास्तविकता को आकार देने की शक्ति होती है। अच्छी किस्मत की तलाश में हम कई बार खुद को ज्योतिषीय उपायों से लेकर आध्यात्मिक अनुष्ठानों तक कई तरह के उपाय करते हुए पाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी इन प्रथाओं के पीछे के विज्ञान या दर्शन के बारे में सोचा है? उदाहरण के लिए, मंत्र केवल यादृच्छिक ध्वनियां नहीं हैं, वे कंपन हैं जो हमारी मनस्थिति और परिणामस्वरूप हमारे जीवन के अनुभव को बदल सकते हैं। सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने की क्षमता के लिए जाने जाने वाले विशिष्ट मंत्रों पर ध्यान केंद्रित करके हम शायद किस्मत में वह बदलाव पा सके जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। मंत्रों का उपयोग करने का अभ्यास केवल जप करने के बारे में नहीं है, यह मानसिकता में बदलाव लाने के बारे में है। जब हम बार बार मंत्र का जाप करते हैं तो हम केवल शब्द नहीं बोल रहे होते हैं, हम अपने अवचेतन में एक नई वास्तविकता को समाहित कर रहे होते हैं। इससे धारणा, व्यवहार और अंततः हमारे आसपास की दुनिया के साथ हमारी बातचीत में बदलाव आ सकता है। इसलिए ये केवल मंत्र के बारे में नहीं है, बल्कि यह हमें कैसा महसूस कराता है और कैसे कार्य करता है, इसके बारे में है। उदाहरण के लिए, गायत्री मंत्र मन को प्रबुद्ध करने और ज्ञान लाने की अपनी शक्ति के लिए पूजनीय है। फिर महामृत्युंजय मंत्र है, जिसे अक्सर स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए जपा जाता है, लेकिन माना जाता है कि यह नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर भगाता है। दूसरा महालक्ष्मी मंत्र है, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से धन और समृद्धि को आकर्षित करना है। इनमें से प्रत्येक मंत्र में एक अद्वितीय कंपन और उद्देश्य होता है, जो उन्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं के लिए उपयुक्त बनाता है। महालक्ष्मी मंत्र ओम महादेवाय नमः विशेष रूप से धन और समृद्धि को आकर्षित करने में इसकी प्रभावशीलता के लिए जाना जाता है। लोगों ने नियमित रूप से समर्पण के साथ इस मंत्र का जाप करने के बाद अपनी वित्तीय स्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव की सूचना दी है। हालांकि इसका प्रभाव भौतिक धन से परे है, ये किसी के जीवन में प्रचुरता और कृतज्ञता की भावना को आमंत्रित करने के बारे में भी है। क्या एक मंत्र वास्तव में प्रभावशाली बनाता है? ये केवल मंत्र ही नहीं है, बल्कि जिस विश्वास और निरंतरता के साथ इसका अभ्यास किया जाता है। उदाहरण के लिए, शनि मंत्र ओम शनैश्चराय नमः माना जाता है कि यह किसी की कुंडली में शनि के नकारात्मक प्रभावों को कम करता है, जिससे भाग्य में सुधार होता है और बाधाएं कम होती हैं। इसके जाप के लिए धैर्य और विश्वास की आवश्यकता होती है, क्योंकि परिणाम अक्सर समय के साथ प्रकट होते हैं। ऐसे कई लोगों की कहानियां हैं जिनकी किस्मत खास मंत्रों का जाप करने के बाद नाटकीय रूप से बदल गई। चाहे नई नौकरी पाना हो, स्वास्थ्य समस्याओं पर काबू पाना हो या व्यक्तिगत रिश्तों में बदलाव का अनुभव करना हो, इन मंत्रों का सकारात्मक और खुले दिल से लगातार अभ्यास करना ही इन सब में आम बात है। आखिर में, गायत्री, महामृत्युंजय, महालक्ष्मी और शनि मंत्र जैसे मंत्र हमें सकारात्मक ऊर्जाओं से जोड़कर हमारी किस्मत बदलने की क्षमता रखते हैं। याद रखें, मंत्र की शक्ति सिर्फ उसके शब्दों में नहीं होती, बल्कि उसमें हमारे द्वारा निवेश किए गए विश्वास और भावना में भी होती है। अगर आपको मंत्रों या आध्यात्मिक अभ्यासों से जुड़े कोई अनुभव हुए हैं जिन्होंने आपके जीवन को प्रभावित किया है, तो मुझे नीचे टिप्पणियों में उनके बारे में सुनना अच्छा लगेगा। मेरे दूसरे वीडियो देखना न भूलें, जहां हम आध्यात्मिक अभ्यासों और वे आपके जीवन को कैसे बदल सकते हैं, इस पर गहराई से चर्चा करते हैं।